दुनिया में आज तक बस यही होता है कि जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो कमज़ोर को दबाता ही है। तो प्रकृति भी शायद ऐसी ही है। देखो जानवरों में देख लो, जो ताकतवर होता है वो हमेशा जो बेचारा कमज़ोर होता है उसी को घात करता है। लेकिन बराबरी करने वालों के साथ कोई पंगा लेना नहीं चाहता है। और जो कमज़ोर को दबाना ना सबको ही आसान लगता है। अब नॉर्मल अगर हम घरों की बात करें तो सास बहू का रिश्ता ही देख लो। अगर सास बेचारी कमज़ोर है तो बहू उस पर आके ज़ोर डालेगी, दबाव डालेगी, बड़ा अत्याचार करेगी। लेकिन देख लो अगर वही बहू शांत रहती है, बेचारी चुप रहने वाली है, सब कुछ रहती है, तो उसको और दबाया जाता है और उस पर अत्याचार किए जाते हैं। तो अब चाहे घर में 2 बहू हैं, 3 हों, चाहे 4 भी हों, देख लेना जो सबसे शांत, जो सबसे चुप रहने वाली होगी ना, उसको बातें सुनाई जाएंगी। उसके लिए सब कुछ ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन जो जवाब देने वाली होगी ना उनमें से, जहाँ जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनको पता है कि हम बोलेंगे और आगे से उल्टा जवाब हमको भी सुनने को मिलेगा, यानी कि अगर हमने एक बोली तो वो 4 आगे से बोलेगी, अरे भाई उसके साथ कोई पंगा नहीं लेने वाला। क्योंकि सबको पता है एक बोलेंगे तो 4 सुनने को तो मिलेगी मिलेगी। और ये ना मुझे लगता है कि ये प्रकृति ने ना कोई नियम बना रखा है इस चीज़ का, कि बेचारा जो सहता रहता है, चुप रहता है ना, उसको और ज़्यादा दबाया जाता है। और सारी चीज़ें भी उसी पे थोपी जाती हैं, हक भी उसी पे जताया जाता है भाई सबसे ज़्यादा। लेकिन हक मारा भी सबसे ज़्यादा उसी का जाता है। ज़रा सोच के देखो, आप जिस पे हक जता रहे हो, जिस पे इतना अत्याचार कर रहे हो, आप उसका हक भी मार ही रहे हो। मान सम्मान तो भाई छोड़ दो, आप कोई इज्जत नहीं करने वाला ऐसी लोगों की। और बाकी जो वही होती है ना, उनके साथ कोई उलझ के देख ले, उनको अच्छे से आता है वापिस 4 सुनाना। पर सबसे ज़्यादा मज़े की बात क्या होती है, जो बेचारी ताने सुन लेती है ना, जो बेचारी बर्दाश्त कर लेती है ना, वो बर्दाश्त कर रही है और जो उसको सुनाया जा रहा है, भाई जब तुम वापिस दूसरों के पास जाओगे ना, जो दूसरी वाली होती हैं बहुएं, तो वो सेम चीज़ें जो सास एक बहू के साथ करके आई है ना, वो दूसरे वाली जो बहू होती है वो उसी सास के साथ कर देंगी। यानी कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। आप आजमा के देख लो, आप जो देते हो ना, आपको कहीं ना कहीं से वो वापस भाई मिल ही जाएगा। आज आपने किसी का खा लिया तो इंतजार करो, क्योंकि उसका कोई बैठा है खाने के लिए। तो जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे। ये कोई बंदा ना सोचे यार मैंने तो बड़ी होशियारी कर ली, इनको कौन सा पता है कुछ, हमने तो कर ली अपनी मनमानी। रुको, एक ना एक दिन कोई ना कोई आएगा जो आपके साथ वैसा ही करके चला जाएगा। उस दिन पता चलता है कि भगवान का न्याय तो है वही। और इंतज़ार करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, कभी कभी ना सहन कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जो हम बोले वो मज़ा नहीं है, ऊपर वाला बोले वो मज़ा है।